दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं यही तो रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं यही तो रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। और ये है हसनैन उर्दू मीडिया। ये पहला पैगाम मुकम्मल हुआ। और जैसा शौहर वैसी बीवी, जैसी रूह वैसा फरिश्ता। ना फरमान बीवी ना फरमान शौहर का नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इसको ध्यान से सुन लीजिए, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, घबराइए मत, ध्यान से सुनिएगा इसको। शौहर पंजाब से आया, बीवी से अफसोस से कह रहा है कितना अच्छा बंदर मिल रहा था, ओह अफसोस पैसा नहीं था, तुम्हारे लिए मैं खरीदना चाहता था। तो बीवी ने सर पर हाथ रख करके कहा मेरे सरताज, अफसोस की क्या बात है, पैसा नहीं हुआ बंदर नहीं हुआ तो क्या बात है, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही हैं, बंदर खरीदने की क्या जरूरत है। शौहर ने बीवी से पूछा, बीवी ने शौहर से पूछा कि जब मेहमान आते हैं तो आप मीठी मीठी बात करते, और जब मेहमान चला जाता तो आप लाठी से बात करते, बात क्या है? कहा जैसी तू है वैसा मैं हूं। जब तू घर से बाहर निकलती है तो बनारसी साड़ी में निकलती है, पूरा सिंगार बनाओ सिंगार करके निकलती है, मेकअप करके निकलती है। और जब घर में रहती है तो सड़ियल और मरियल रहती है, जैसी तू है वैसा मैं हूं। एक औरत आई झाड़ फूक कराने वाले के पास, कहा कि देखिए ऐसी मजबूत तरकीब कर दीजिए, जितना पैसा लेना है ले लीजिए, कि मेरा शौहर कभी मेरे ऊपर हाथ ना उठाए। कहा ऐसी मजबूत करूंगा तरकीब कि तू भी हैरत में पड़ जाएगी। पानी लाओ दम कर देता हूं, और जब भी लड़ाई शुरू हो मुंह में पानी रख करके बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। क्योंकि झाड़ फूक वाले को पता था कि ये झगड़ा क्यों होता है, औरत की जबान चलती है मर्द का हाथ चलता है, अगर दोनों काबू में रहे टूटा फूटा जन्नत घर जन्नत बन जाता। एक आदमी जुमा के दिन पूरी तैयारी में जा रहा है, सुरमा लगा रहा है, नया से नया कपड़ा पहन रहा है, पाउडर वगैरह क्रीम वगैरह लगा करके पूरा जवान बन रहा है। तो बीवी ने कहा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये बुढ़ापे में बनाओ सिंगार कर रहे हो, कुछ नियत ठीक तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई इसमें बुढ़ापे में क्या हमारा इरादा बदलेगा, मैं तो जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूं। औरत समझ गई दूसरी शादी का इरादा है। कहा कि जब इरादा ठीक है तो एक गिलास पानी पी लो। पानी पिला दिया, पानी पीते ही 3 दिन के लिए सो गया, सीधे इतवार में आंख खुली उसकी। अब लोटा मांग रहा है वजू के लिए। तो बीवी ने कहा कहां जाना चाह रहे हो? कहा कि जुमा पढ़ने के लिए, इतवार है। तो जुमा तो 3 दिन हुआ गुजरे हुए, शादी का इरादा था इसलिए नींद की गोली घोल करके खिलाया है, 3 दिन में उठे हो। शादी का इरादा बदल दो, वरना अगला मरहला जहर की गोली का है, सीधे कयामत में उठो। हाफिज साहब को आप देख रहे हैं पगड़ी बांध करके बैठे हुए, और उसकी बीवी भी आ गई पिंडाल में जलसा सुनने के लिए। यहां से जलसा सुनने के बाद जिद मचा दिया, कहने तुमको हाफिज बनना होगा। कहा बूढ़ा तोता क्या सीखेगा भाई, हमसे हमारे बाप से नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा, हाफिज बनना पड़ेगा, तुम्हारा ताज होगा, तुम्हारे बराबर में मेरी कुर्सी होगी, मेरी इज्जत में इजाफा हो जाएगा, तुमको हाफिज बनना होगा। कहा नहीं 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 मुझसे नहीं होगा, 1 मिनट में हाफिज बन जाओगे, बनने का तरीका मुझको मालूम है, अगर तुम हाफिज बन गए तो मैं तुमको सबसे बड़ा इनाम दूंगी। तो शौहर के कान खड़े हुए, क्या इनाम देगी? कहा दूसरी शादी की इजाजत दे दूंगा। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान बन के। आप देखेंगे कि जिस वक्त रुखसती होती है लड़की की तो घर के सारे लोग रोते हैं, सारे लोग, यहां तक के बाराती भी मगरमच्छ के आंसू बहाते। लड़की रुखसत हो रही है,
मगर एक बच्चा देख रहा है कि एक आदमी पूरे पिंडाल में हंस रहा है। तो बच्चा बाप से कहता, अब्बा हुजूर सब तो रो रहे हैं, लड़की रुखसत हो रही है तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक आदमी क्यों हंस रहा? का कौन हंस रहा? का ये दूल्हा बाबू रुमाल मुंह में रखे हुए हंस रहे हैं। कहा कि बेटा ये बदनसीब हंस रहा है। कहा घबराने की कोई बात नहीं है, तो रुखसती का मौका हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है इसलिए हंस रहा है। आप देखेंगे तजर्बा है, जब पहली मर्तबा ससुराल जाती है बेटी और पहली मर्तबा ससुराल से मैके वापिस आती है तो मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है, सवाल जवाब होता है। एक औरत ने कहा कि बेटी ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? माशाअल्लाह। ससुर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूछा जाता बेटी सास कैसी थी? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। तो माँ को समझ में आ गया कि बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, बेटी को अदब दिया कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे अंदाजा हो गया कि तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली मर्तबा जब तुम मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? तो कहा सास आई थी। 100 लड़की में पसंद किया मुझको अकेले, बेटे से निकाह कराया, बहू बनाया, मैके से ससुराल ले गई। कहा बेटी सास का एहसान है, इतना अच्छा ससुर मिल गया। ये सास का एहसान है, इतना अच्छा शौहर मिल गया। बेटी ये सास का एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। आखिरी पैगाम औरतों की तालीम के हवाले से 3 मिनट में गुजर जाएगा। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए एक मजनू को जरा देख लीजिए आप, चेहरा छुपा करके एक हाथ उठाया। खैर माशाअल्लाह। आखिरी पैगाम 3 मिनट में खत्म होने के लिए जा रहा है। आपने मेरा दिल खुश कर दिया, इतना अच्छा सुना आपने, और आपकी पेशानी ऐसी चमक रही है, ऐसा लग रहा जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। और दिल से दुआ देता हूँ, आपके घर में अगर जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बाईपास नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।